नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मोहना क्षेत्र के मोहना गांव पहुंची है। यहां हमने सावित्री जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5वीं बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सावित्री जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आई है ग्राम मोहना, तहसील मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज लगातार 5वीं बार एक ज़रूरतमंद परिवार के घर आई है और उनकी मदद राहत सामग्री के थ्रू करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। दर्शकों, एक बात सुनकर के जो वादा किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने कि किसी भी परिवार की मदद जो एक बार देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसके बाद वो मदद तब तक करी जाती है जब तक कि उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, यानी कि वो परिवार खुद सक्षम नहीं हो जाता। और उसी वादा के मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि लगातार 5वीं बार ये मदद इस परिवार को दी जा रही है। हम पूरी वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आज जो राहत सामग्री आई है वो इस परिवार को दी जा रही है, क्या परिवार के विचार हैं और क्या जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके विचार हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये वो राहत सामग्री है जो लगभग हर महीने दी जा रही है। अब से पिछले 4 महीनों तक, यानी कि पिछली 4 बार तक ये राहत सामग्री दी जा चुकी है। आज 5वीं बार यही राहत सामग्री दी जा रही है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं और आपको भी इससे रूबरू करवाते हैं कि आज यहाँ पर क्या क्या राहत सामग्री आई है। हमारे साथ जो सेवादार यहाँ पर आए हैं उन्हीं से इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के जोन कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो यहाँ पे सहयोगी सेवादार, हम यूँ कहें कि एरिया सेवादार, जो यहाँ के मुख्य एरिया सेवादार वो हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो राहत सामग्री आई है उनमें क्या क्या सामग्री। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जैसा हमें मालूम है कि आज 5वीं बार ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, तो सर क्या कुछ सामग्री जो है आज इस परिवार के लिए आप लेकर के आए हैं? गुरुजी ने जो परिवार के हिसाब से किट बना रखी है 1 महीने के हिसाब से, उसमें पूरा ही राशन लेके आए हैं, जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है, 1 किलो तेल है, 1 किलो अचार है, 1 किलो बेसन है, 1 किलो सूखा दूध है, चाय की पत्ती है, 3 तरह की दालें हैं, मसाले में हल्दी है, जीरा है, धनिया है, मिर्च है, 1 किलो टाटा नमक है, काले चने हैं और घर में कोई बुजुर्ग या बीमार है तो उसके लिए दलिया भी है और कपड़े धोने के लिए सरफ और साबुन भी है और नहाने का साबुन भी है।
सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग ये वही सामग्री है जो इस परिवार को पिछली 4 बार से दी जा रही है। हाँ जी, ज़रूरत के हिसाब से सामग्री यही दी जा रही है। परिवार छोटा है जैसे, उस हिसाब से यही सामग्री दी जा रही है। सर जैसे अगर परिवार की कुछ ज़रूरतें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, मान लीजिए कि चावल जल्दी ख़त्म हो जाता है या फिर आटा जल्दी ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ और चीज़ें कम पड़ जाती हैं या फिर किसी की खपत ज़्यादा हो रही है, तो क्या इसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, जैसे परिवार फ़ोन करता है, जब कोई इनको बताया हुआ है, गुरुदेव की तरफ से इनको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं कि जब राशन ख़त्म हो जाए तो 2 दिन पहले फ़ोन कर दें। इनका बहन जी का कल ही फ़ोन गया था हमारे पास और गुरुजी ने आज इनके लिए राशन सामग्री पहुंचवा दी है। मतलब सर कल फ़ोन आया, कल किस समय हम जान सकते हैं? कल शाम को फ़ोन किया था इन्होंने। तो सर मैं ये देख सकता हूँ कि लगभग कल शाम को अगर फ़ोन आया तो अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और आप सेवा में यहाँ पर हाजिर हैं। जी, ये सब गुरुजी के आदेश से हो रहा है। इसके पीछे का कारण जान सकते हैं हम कि इतनी जल्दी इतनी तत्परता से क्यों हो रही है ये सेवा या फिर क्या कारण है? पूर्ण संत के वचन में शक्ति होती है, गुरुजी के आदेश से ही सारी सेवाएं चलती है। नहीं तो आज के टाइम में कोई अपने परिवार को नहीं पाल सकता। अब जो सेवा हम कर भी रहे हैं तो हमारे ऊपर गुरुजी की पूरी दया है और गुरुजी के आदेश से ही सारा हो रहा है और ये सारा सामान गुरुजी ही पहुंचवा रहे हैं। मतलब आपके गुरुजी के इस तरीके से आदेश हैं, जैसी जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से कॉल आए तो आप सेवा में हाजिर हो जाते हैं? जी हाँ जी। तो ये देख के दर्शकों हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे सर ने बताया कि कल ही शाम को इस परिवार की तरफ से इनके पास फ़ोन जाता है और मात्र 24 घंटे से भी पहले यहाँ पर ये लोग सेवा में हाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही सामग्री है जो लगभग पिछली 4 बार से इस परिवार को दी जा रही है, जिसमें हम देखेंगे जैसे सर ने बताया कि ये छोटी किट की सामग्री है जिसमें 15 किलो आटा शामिल है, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी शामिल है और 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू शामिल है। उसके बाद आप देखेंगे कई तरीके की दालें जैसे हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, चाय की पत्ती, यहाँ पर सूखा दूध भी शामिल है, बेकिंग पाउडर भी शामिल है। उसके अलावा 1 लीटर तेल है, यहाँ पर अचार भी दिया गया है यहाँ पर खाने के लिए, साथ में नमक का पैकेट भी दिया गया है 1 किलो। उसके बाद कई तरीके की मसाले जैसे जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया, दलिया भी दिया गया है और काले चने भी दिए गए हैं। इन सभी खाद्य सामग्री के अलावा के साथ में यहाँ पर जो साबुन दिया गया है वो भी कपड़े धोने का, और ये नहाने का साबुन, साथ में कपड़े धोने का भी जो सरफ है वो दिया गया है। दर्शकों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक नोटिस करवाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो साबुन है, कपड़े की धुलाई के लिए जो साबुन इस्तेमाल किया जाता है, जो महाराज जी इस मुहिम के अंतर्गत सभी पीड़ित परिवारों को देते हैं, इसमें हमने एक ख़ास चीज़ देखी। यहाँ पर लिखा हुआ है बिना चर्बी के 100% शुद्ध तेलों से बना हुआ खादी साबुन। दर्शकों ये कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जो ब्रांडेड साबुन हैं और उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो फैट मिलाया जाता है वो पशुओं की चर्बी से निकाल के मिलाया जाता है और ये 100% उस चीज़ से रहित है और हम ये कहेंगे कि 100% नेचुरल तेल से बना हुआ है। ये हम एक ख़ास चीज़ देखने के लिए मिली कि जो सामान की गुणवत्ता है वो कुछ आम सामान नहीं है, वो ऐसे सामान यूज़ करे जाते हैं जिनमें किसी को भी हानि ना हो। यहाँ पर हमें ये ख़ास चीज़ देखने के लिए मिली कि जो भी सामान दिया जाता है उस परिवारों को, उसमें कोई भी पशु की हिंसा नहीं होती है, उसके साथ में कोई भी गलत चीज़ें नहीं होती हैं। जो सामान की क्वालिटी है वो बहुत ही शुद्ध और कहीं ना कहीं एक बढ़िया चीज़ जो है महाराज जी इस परिवार के लिए प्रदान कर रहे हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। आइए अब चलते हैं माता जी की तरफ और उनसे उनके विचार लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी लगभग 4 बार से आपकी ये सेवाएं इस तरीके से चल रही हैं और आज 5वीं बार ये लोग आपके घर पे आए हैं। कैसा महसूस करते हैं आप जब ये लोग आपसे मिलने आते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और खूब महसूस करते हैं। जब पहली बार ये लोग आए थे और आपकी जो अवस्था थी और अब जब 5 बार लगभग 4 बार से ये सेवा आपको मिल चुकी है, आज 5वीं बार ये लोग देने आए, तो जो जीवन की दशा थी आपकी, जो हालत थे आपके परिवार के, वो पहले से अब कैसे हैं? अब अच्छे हैं पहले से।
हाँ जी। खूब बड़े गुरुजी इनको आशीर्वाद है और खूब सेवा कर रहे हैं हमारे, खूब अच्छे रह रहे हैं हम पहले से। जो वादा किया था इन्होंने कि हम आपको हर महीने या फिर जब भी आपका राशन खत्म होगा आप तक पहुंचाएंगे, क्या ये वादा पूरा कर पा रहे हैं अपना? हाँ जी, वादा पूरा कर रहे हैं। जब हम फोन कर देते हैं जब ही आ जाते हैं। आपको कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। पड़ोस के भी कहते हैं भाई बहुत अच्छे गरीबन की बहुत सहायता कर रहे हैं गुरुजी। जी। हाँ। तो इस मुहिम के बारे में, और जो एक मजबूर इंसान होता है जिसके पास खाने तक के लिए जो है रोटी उसका भी साधन नहीं होता है, जब ऐसे लोगों की कोई मदद करता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार, और एक ये वादा भी करता है कि हम तब तक मदद करेंगे जब तक आप जिंदा हैं या फिर आप कमाने लायक नहीं हो जाते, ऐसे एक संत निकल करके आते हैं भारत देश से और पूरे विश्व भर की इस तरीके से सेवाएं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? खूब सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सब कहते हैं अब भाई अच्छी बात है, बेचारे बहुत सहायता कर रहे हैं गुरुजी सबसे ज़्यादा। जैसे आपकी इस गांव में जो है इस तरीके से मदद करना संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो आसपास के जो लोग हैं पड़ोस के आपके, उनके क्या विचार हैं? उनके क्या विचार है? कहते हैं जी सही है, बहुत अच्छे कर रहे हो गुरुजी, गरीबन की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप खुश हैं इस सेवा से? हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, ये कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि आज 5वीं बार गांव मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर एक पीड़ित परिवार की मदद करी गई और वो भी काफ़ी खुश है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के। और हम भी देखते हैं कि इस प्रकार की सेवाएं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। ये सभी की सभी सेवाओं का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जो इतनी तत्परता से इतने ख़राब मौसम में भी इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। दर्शकों, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश का है, और अभी जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि जो ये सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, इनको मैंने देखा है कि ये ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं और ना ही बरसात देखते हैं। ये बस अपने गुरुजी का आदेश पाते हैं और चल देते हैं सेवा की तरफ, सिर्फ जन कल्याण के लिए, क्योंकि इनको इनका फल पता है कि दूसरों की मदद करने से भगवान कितने खुश होते हैं और कितना फल मिलता है। सिर्फ इस चीज़ के लिए ये लोग भी निकल पड़ते हैं। इनका भी अपना घर है, इनकी भी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन दूसरों की सेवाओं को करने के लिए ये भी चल पड़ते हैं। दर्शकों, ये जो सारी सीख है संत रामपाल जी महाराज जी की है, और कहीं ना कहीं इसी सीख के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ये दावा भी करते हैं कि वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेंगे। दर्शकों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब